वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। 1 व 2 नवंबर 2023 के राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं साथियों। अक्टूबर महीने का मैंने पूरा 30 मिनट के अंदर अपनी पूरा रिवीजन करवा रखा है, तो वो क्लास है वो जरूर देखना ताकि आपका अक्टूबर महीने का साथियों पूरा रिवीजन हो सके कम समय के अंदर। और बेहतरीन शानदार सेशन था साथियों, तो वो देखना ना भूलें, ठीक है। अब इस सेशन की हम बात करें तो साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पर प्रत्येक पीडीएफ आपको है वो मिल जाती है। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर शानदार सेशन के साथ साथियों। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल जो मैंने सेशन डाला था अपने जो अक्टूबर महीने का हमने रिवाइज करा था, तो उसमें साथियों आपने है वो जवाब है वो एक दो ही अपने साथियों ने है वो जवाब दिया था, तो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन का जवाब दिया करो ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेशन को साथियों लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान तीसरे स्थान पर है। तो यानी कि जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है जो साथियों इसमें ओवरऑल देखें तो राजस्थान है वो तीसरे स्थान पर रहा था। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से लगा लीजिएगा स्टार। और इसमें साथियों ये जो अपना जो अवार्ड दिया गया था ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो यह अवार्ड दिया गया था। और अपने जो वर्तमान में मुख्य सचिव उषा शर्मा है उनके द्वारा यह अवार्ड है वो ग्रहण किया गया था। तो हम चर्चा करते हैं पूरे इस फैक्ट के बारे में। तो देखिएगा साथियों, मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम की हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान है वो चलाया गया अभियान था साथियों। तो आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे थे तब यह अभियान शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम जो अब वर्तमान में जो ये कार्यक्रम हुआ है ये कार्यक्रम हाल ही में कर्तव्य पथ पर है वो किया गया था। और कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2023 को है वो इसका आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर 2 नंबर पर, गुजरात और 3 नंबर पर है वो राजस्थान, और राजस्थान के साथ में हरियाणा भी था साथियों। तो संयुक्त रूप से राजस्थान हरियाणा को है वो तीसरे स्थान पर है वो रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना। और ये जो हम बात करें यह अवार्ड है वो इस मेरी माटी मेरे देश अभियान के अंदर जो मतलब अच्छा कार्य करने के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो प्रदान किसने किया है? तो ये साथियों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया था। राजस्थान को तीसरे नंबर पर रखा गया था, ध्यान रखना। और ग्रहण किसने किया राजस्थान की तरफ से? तो राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा है वो साथियों यह अवार्ड ग्रहण किया गया था। उम्मीद करता हूं इतना पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना के मिग 21 बाइसन विमान को किस एयरफोर्स से विदा किया गया है? तो साथियों उत्तर तलाई एयरफोर्स जो कहां पर है बाड़मेर के अंदर है, वहां से साथियों मिग 21 बाइसन को है वो अलविदा किया गया है, यानी इसको विदाई दे दी गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये है मिग 21। अब पूरी चर्चा करते हैं क्यों इसको विदाई दी गई। तो देखिएगा मिग 21 बाइसन विमान की बात करें तो साथियों इसको कब विदाई दी गई थी? 30 अक्टूबर 2023 को है वो इसको विदाई दी गई थी। कहां से विदाई दी गई थी? तो उत्तर लाई एयरफोर्स जो बाड़मेर से है वो साथियों यहाँ पर हम बात करें तो इसको विदाई दी गई थी। और देश की सेवा यानी कि मिग 21 बाइसन ने है वो लगभग 6 दशक तक है वो देश की सेवा की। 6 दशक का मतलब लगभग 60 वर्ष तक है वो देश की सेवा है वो इसके द्वारा विमान के द्वारा मिग 21 बाइसन के द्वारा की गई है। 1963 की हम बात करें तो 1963 में भारतीय वायुसेना में है वो साथियों यह शामिल हुआ था, ध्यान रखना। और इसको क्यों हटाया गया है? तो मिग 21 पुराने हो चुके हैं और पुराने पड़ने की वजह से और इनमें लगातार हादसों का शिकार होने के कारण है वो साथियों अब है वो इनको विदाई दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अब ये एयरफोर्स से संबंधित है तो आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है, ये मेरे को कमेंट में लिखना साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये साथियों जीता है विप्रा मेहता ने। विप्रा मेहता ने है वो साथियों यह अवार्ड है वो जीता है। और ये कहाँ की है? तो ये विप्रा मेहता है जो ये साथियों उदयपुर की है। कहाँ की है? उदयपुर की रहने वाली है। और मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया जो 2023 का आयोजन है वो बेंगलुरु के अंदर किया गया था, जिसमें साथियों विजेता कौन रही है? अपनी विप्रा मेहता जो उदयपुर की है। और अब हाल ही में ये साथियों मेक्सिको के अंदर जो होने वाले
कौन से गेम्स हम बात करें तो साथियों यहाँ पर ये मिस यूनिवर्सल ग्रैंड 2023 का प्रतिनिधित्व है वो भारत की तरफ से करेगी, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नंदिनी गुप्ता की हमने पहले ही बहुत बार चर्चा कर ली और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया 2023 का खिताब वो दिया गया है। वैष्णवी शर्मा की बात करें तो इनको मिस राजस्थान 2023 दिया गया है। और प्रियंका चौधरी की बात करें तो प्रियंका चौधरी को हाल ही में मिस दीवार राजस्थान 2023 का खिताब है वो जीता है साथियों प्रियंका चौधरी ने, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा, मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? राजस्थान की विप्रा ने है वो साथियों जीता है, जो अब मेक्सिको के अंदर है वो दिखाई गई अपना जलवा, ये आपको ध्यान रखना। तो आयोजन कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु के अंदर मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का आयोजन हुआ था। ये कब हुआ था? 23 से 26 अक्टूबर के बीच में है वो साथियों इसका आयोजन किया गया था। और विजेता कौन रही? विप्रा मेहता रही, जो कहाँ की है? उदयपुर की है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये प्रतिनिधित्व कहाँ पर करेगी? तो मेक्सिको के अंदर होने वाले मिस यूनिवर्सल ग्रैंड 2023 का प्रतिनिधित्व है वो करने वाली है, तो लगा लीजिएगा स्टार, इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाली 2023 जो इसकी एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ध्यान रखना। 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों राजस्थान बास्केटबॉल ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता साथियों स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार, स्वर्ण पदक है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो राजस्थान का जो ये राजस्थानी बास्केटबॉल के अंदर जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि बास्केटबॉल है वो राजस्थान का क्या है? राज्य खेल है। क्या है? राज्य खेल है। और इसको कब अपनाया गया था? तो 1948 के अंदर राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल को अपनाया गया था। और इसके अंदर हाल ही में राजस्थान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है 37वें नेशनल गेम्स। और ये 37वें नेशनल गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? गोवा के अंदर हो रहे हैं। पूरी चर्चा हमने की थी। 480 खिलाड़ी है वो राजस्थान की इसके अंदर है वो पार्टिसिपेट है साथियों, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा, राजस्थान बास्केटबॉल टीम की हम बात करें तो राज्य खेल 1948 में राजस्थान ने अपनाया था साथियों। स्वर्ण पदक है वो हाल ही में 37वें नेशनल गेम्स 2023 में है वो राजस्थान टीम ने बास्केटबॉल जीता है। और कुल खिलाड़ी की बात करें तो 5 खिलाड़ी है वो राजस्थान के इसमें शामिल है, ध्यान रखना, 5 खिलाड़ी है वो बास्केटबॉल टीम के अंदर प्रेजेंट टाइम में यानी कि खेलते हैं, ये ध्यान रखना। और वैसे अन्य खिलाड़ी बाहर बैठे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राज एपिकोन व पहले सेंट्रल जोन एपिकोन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये साथियों कोटा के अंदर किया गया, क्योंकि ये कोटा बूंदी से क्या आते हैं? सांसद आते हैं। और ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने हाल में एपिकोन, राज एपिकोन व पहले सेंट्रल जोन एपिकोन का है वो क्या किया है? शुभारंभ किया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं क्या है। तो देखिएगा, राज एपिकोन व पहले सेंट्रल जोन एपिकोन की हम बात करें तो शुभारंभकर्ता कौन थे? ओम बिरला। और ओम बिरला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। कहाँ से? तो बात करें जो राज एपिकोन व पहले सेंट्रल जोन एपिकोन का जो शुभारंभ किया है वो कहाँ पर किया है? कोटा के अंदर किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है, वो इस एपिकोन का मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देख लीजिएगा, मिस दीवार राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये साथियों हाल में प्रियंका चौधरी ने जीता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियंका चौधरी ने हाल ही में साथियों मिस दीवा जो ये खिताब है राजस्थान 2023 का खिताब है वो जीता है। अब यहाँ पर बात करें तो प्रियन सेन, ये कहाँ की है साथियों? ये अपने सीकर जिले की है। और इन्होंने हाल ही में मिस इंडिया अर्थ 2023 जीता था। विप्रा मेहता हमने अभी हाल ही में पढ़ा है, इन्होंने हाल ही में मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का खिताब जीता है। और नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत चुकी है, ये ध्यान रखना, तो लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा, मिस दीवार राजस्थान 2023 की हम बात करें तो विजेता कौन है? प्रियंका चौधरी। फर्स्ट रनर अप इसके अंदर कौन रही? अंजलि कंवर रही है। और सेकंड रनर अप है वो हिमांशी जैन रही थी। तो ये आपको इतना ध्यान रखना कि मिस दीवा राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो प्रियंका चौधरी ने। और फर्स्ट रनर अप भी आपको ध्यान रखना है अंजलि कंवर है वो रही थी साथियों। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध ब्रह्मा कुमारी संस्थान की किस संयुक्त प्रशासिका के हाल ही में ही निधन हो गया है? तो ये साथियों डॉक्टर निर्मला दीदी का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये है निर्मला दीदी जो 88 वर्ष की उम्र में है वो साथियों हाल में इनका निधन हो गया है। जो क्या थी? संयुक्त प्रशासिका थी
प्रसिद्ध ब्रह्म कुमारी संस्थान की, जो कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर यह संस्थान का मुख्यालय है, जो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मालिनी राजूकर की बात करें तो मालिनी राजूकर का भी क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और कौशल्या देवी की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार जो साथियों 12 की थी, इनका भी हाल में क्या हो गया है, निधन हो गया है। और मोहनलाल कुम्हार की बात करें तो इनका भी क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया है। जो साथियों हम बात करें तो ये क्या थे, मोलेला के रहने वाले यानी कि टेराकोटा कला के प्रसिद्ध कलाकार थे, जिनको पद्मश्री अवार्ड भी है वो दिया जा चुका था। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, ब्रह्म कुमारी संस्थान की हम बात करें तो ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है वो इसकी स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे, लेखराज कृपलानी है वो साथियों इस संस्थान के संस्थापक थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है ये, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और निधन की बात करें तो हाल ही में डॉक्टर निर्मला दीदी का निधन हुआ है, जो इस संस्थान की संयुक्त प्रशासिका थी साथियों, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, क्या अगर आपसे पूछे कि यह ब्रह्म कुमारी संस्थान क्या है, तो यह महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यह विश्व की यानी कि महिलाओं के द्वारा चलाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। और इसका उद्देश्य क्या है, संपूर्ण विश्व में मात्र की सेवा करना, यानी कि संपूर्ण विश्व में जो मानव है उनकी सेवा करना व उनको ज्ञान देकर उनका नैतिक उत्थान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है इस संस्थान का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा आपको एक ये माउंट आबू से मेरे याद आया कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में साथियों राजस्थान की जो चौथी जंगल सफारी शुरू की गई है वो माउंट आबू के अंदर है, वो शुरू की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के अक्षय जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है, तो अक्षय जाखड़ ने जीता है कांस्य पदक, अक्षय कांस्य ध्यान रखना, तो कांस्य पदक जीता है अक्षय ने, और ये झुंझुनू जिले के हैं। और 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप थी जो कहाँ पर थी, दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित थी, वहाँ पर साथियों उन्होंने क्या जीता, कांस्य पदक जीता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अक्षय जाखड़ का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है, किस जिले से है, तो ये साथियों झुंझुनू जिले से। और हाल ही में 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में हनुमानगढ़ की निमिषा सुरेश ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, शूटिंग, लॉन्ग जंप, लोकायन या फिर भाला फेंक, तो कौन सा इसका राइट आंसर है, कमेंट के माध्यम से साथियों मेरे को बताना है। शानदार क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप मेरे को कमेंट में ये भी बताना है कि सेशन कैसा रहा, कमेंट में जरूर लिखना है साथियों। और वास्तव में अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।